देखिए, यहाँ पे आपको वैदिक संस्कृति के बारे में आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री आपको ये एसकेपी का पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 के अंतर्गत यहाँ पर हम वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति आपको देखिए चैप्टर 4 के अंतर्गत आपके यहाँ पर है। वैदिक शब्द आपको वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति निर्माता आर्य थे। देखिए आर्य संस्कृत, यहाँ देखिए आर्य एक मिनट। देखिए यहाँ पे जो आर्य शब्द देखिए यहाँ पे कहा गया क्या आयुर्वेदिक देखिए वैदिक शब्द जो है वैदिक शब्द आपको वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है। देखिए प्रजाति सूचक नहीं, आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते थे, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसका एक नाम संहिता भी है। और देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों मतभेद है। हाल ही में जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद भगवान दास गिरवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इस संबंध में अन्य विद्वानों के मतों देखिए यहाँ पर आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में यहाँ पर हम देख रहे थे, उसको देखिए यहाँ पे तो भगवान यहाँ पर जो कहा आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों मतभेद है। हाल ही में आपको जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद भगवान दास गिरवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना। इस संबंध में अन्य विद्वानों के मतों का विवेचन निम्नांकित है। पहला देखिए आपको सप्त सैंधव प्रदेश। देखिए सप्त सैंधव प्रदेश के प्रवर्तक डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद है। इनके अनुसार आर्य समस्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। ऋग्वेद में सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद आपको देवासुर संग्राम का वर्णन है। इस संग्राम में असुर पराजित हुए तथा सप्त सैंधव क्षेत्र को छोड़कर पश्चिम की ओर ईरान चले गए। पारसियों के देखिए पारसियों ग्रंथ आपको जिन अवस्था में देखिए पारसियों ग्रंथ आपको जिन अवस्था में जिस अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है वो असुरों का ही देवता था। देखिए आपको फिर कहा था कि ब्रह्माश्री देश की बात यहाँ पर की गई है। देखिए पश्चिम गंगानाथ झा का मत है कि आर्यों का मूल स्थान आपको ब्रह्मसी देश का ही है। ब्रह्मसी देश है, यहीं से वे पूर्व की तरफ गए। फिर कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर एल डी कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर प्रदेश के निवासी थे। डॉक्टर एल डी कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर प्रदेश के निवासी थे। देविका प्रदेश की बात देखिए त्रिवेदी का मत है कि आर्य देविका प्रदेश के निवासी थे। देविका नदी मुल्तान अफगानिस्तान में बहती है। तिब्बत की बात यहाँ पर कि स्वामी दयानंद सरस्वती एवं पार्टीजर के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। तिब्बत की बात यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती एवं पार्टीजर के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। उत्तरी ध्रुव के क्या है पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। अपनी पुस्तक दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। यूरोप में हंगरी अथवा डैन्यूब नदी की घाटी। यहाँ देखिए इसमें क्या है कि इस मत के प्रवर्तक पी गाइल्स है। इस मत के प्रवर्तक आपको पी गाइल्स इन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पर तथा भौगोलिक सीमाओं तक ज्ञात वनस्पतियों अनाजों पशुओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर निष्कर्ष दिया है। जर्मनी प्रदेश इस मत के प्रवर्तक आपको हर्ट एवं पेनका है। इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है। दक्षिणी रूस से देखिए यह मत आपको गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग यह मत आपको गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग का है। त्रिपोलजे से 3000 ईस्वी पूर्व के मृदभांड पाए गए हैं। आर्य इस प्रकार के मृदभांड से परिचित। इस आधार पर कहा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस में यूक्रेन रहा होगा।
मध्य एशिया में आपको बैक्टीरिया। जर्मन देखिए आपको जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्टीरिया को माना। ऋग्वेद एवं ईरान देखिए ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिन अवस्था में कई भाषाएं समानता पाई जाती है। उदाहरणार्थ देखिए वैदिक इंद अवस्था देखिए वैदिक उदाहरणार्थ यहाँ देखिए क्या उदाहरणार्थ वैदिक इंद्र अवस्था का इंद्र देखिए अवस्था का इंद्र वैदिक आयु अवस्था का वायु वैदिक का मित्र देखिए वैदिक मित्र अवस्था का मित्र आदि आज कुत्ता घोड़ा आदि पशुओं के नाम और भुज देवदारू मेपी आदि कुछ वर्षों के नाम सभी हिंदी यूरोपीय भाषाओं में समान पाए जाते हैं। अतः आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्ट्रिया अथवा आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया में था। यहाँ पे आपको देखिए क्या आर्यों के आक्रमण संबंधी विवाद की बात यहाँ पे कि आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे, इस बात को लेकर अभी विवाद है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में आए थे। मैक्स मुलर के विचार से इस घटना का समय 1200 या 1000 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। मैक्स मुलर की इस काल निर्धारण का कारण यह था कि इस कारण देखिए यहाँ पर मैक्स मुलर की इस काल का निर्धारण यह था कि वह एक सच्चा ईसाई और इसलिए सृष्टि रचना के बारे में बाइबिल में दी गई कहानी में अटल विश्वास रखता था, जिसमें कहा गया कि साइबर की रचना 23 अक्टूबर आपको यहाँ पर देखिए कि इसमें इस सृष्टि रचना के बारे में बाइबिल में दी गई कहानी में अटल विश्वास रखता था, जिसमें कहा गया कि संसार की रचना 23 अक्टूबर 4004 ईस्वी पूर्व में की गई थी और इससे संपूर्ण मानव इतिहास को उसे 6000 वर्षों के भीतर किसी न किसी तरह फिर बैठाना था। बहुत से विद्वानों का मत है कि आर्य लोग मूल रूप से भारत के ही निवासी थे और वे कहीं बाहर से यहाँ नहीं आए थे। इन विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में यह तर्क दिया है कि ऐसा पुरातात्विक या जीव वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर सिद्ध किया जा सके कि ईसा पूर्व से आर्य ईसा पूर्व के बीच कोई जन समुदाय नहीं यहाँ आया था। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि नर कंकालों के जो अवशेष विभिन्न हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं वे उसी भौगोलिक क्षेत्र के आधुनिक निवासियों के कंकालों से मिलते जुलते हैं। इतना सब होने के बावजूद आर्यों को कैसे बाहर का निवासी माना गया, इसकी एक रोचक कहानी है। फिर आपको आगे इसमें आपको कहा गया क्या देखिए इटली के फ्लोरेंस नगर के एक सौदागर फिलियो देखिए यहाँ पर जो कहा गया इटली के फ्लोरेंस नगर का एक सौदागर देखिए यहाँ पर क्या फिलिपो इटली के फ्लोरेंस नगर का एक सौदागर फिलिपो ससेती गोवा में 5 वर्ष यानी सन 1583 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक रहा। उसने यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और पाया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषा विशेषतः लैटिन और ग्रीक में बहुत सी समानताएं हैं। बाद में सर विलियम जोन्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में रत अन्य अनेक विद्वानों ने इस बात को और आगे प्रतिपादित किया। यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाली समानताओं का कारण बताने के लिए कुछ विद्वानों ने यह मान लिया कि भारतीय और यूरोप वासियों के पूर्वज किसी समय एक ही प्रदेश में साथ साथ रहते थे और एक ही भाषा भारोपीय देखिए और एक ही भाषा आपको भारोपीय हिंद यूरोपीय बोलते थे। इसी कारण उनके साझे प्रदेश को भारोपीय मूल निवास स्थान कहा गया। सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमंड लीच ने सन 1990 में कल्चरल थ्रू टाइम एंड एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख आर्यन इन्वेस्टेज ओवर 4 मिलेनियम लिखा है कि विचारशील विद्वान अब भी यह विश्वास क्यों करते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। इस प्रकार की कल्पना अब भी आकर्षक क्यों है, तो सच मानिए आर्यों का आक्रमण तो कभी हुए ही नहीं। एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया में आर्य सांस्कृतिक प्रमाण देखिए एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया में आपको आर्य सांस्कृतिक प्रमाण देखिए यहाँ पर क्या हिंद यूरोपीय भाषा का देखिए हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 22 ईस्वी पूर्व के एक अभिलेख मिला है। बाद में इसी तरह के नमूने अनातोलिया देखिए आपको अनातोलिया तुर्की
में 19वीं एवं 17वीं सदी ईस्वी पूर्व के हिट टाइट अभिलेखों में मिलते हैं। इराक में मिले लगभग 16 ईस्वी पूर्व के कसाइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है, जिनसे पश्चिमी एशिया में आर्य भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। देखिए आपको बोगज, देखिए बोगज कोई का अभिलेख 14 ईस्वी पूर्व की बात यहाँ पर की गई है। पश्चिम एशिया, यहाँ पे क्या पश्चिम एशिया या एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में स्थित बोगज कोई से 1400 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में दो कबीलों खत्ती और मितनी के बीच संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी बनाया गया। इनमें आपको इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते देवता प्रमुख है। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते देवता प्रमुख है। ध्यातव तथ्य यह है कि इन देवताओं में ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य प्रमुख देवताओं का उल्लेख है। बोगज कोई के नास्ते देवता की पहचान ऋग्वेद के असीन देवता से की जाती है। बोगज कोई से देखिए आपके बोगज कोई से ही निकुली नामक एक मित्री लेखक का ग्रंथ मिला है, जिसमें एक तीर पंज 7 का उल्लेख इसकी ऋग्वेद से समानता की जा सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए आपको वैदिक काल का यहाँ बात करते हैं। देखिए वैदिक संस्कृति के अध्ययन के सुधार के लिए दो काल, ऋग्वैदिक काल एवं पूर्व वैदिक काल था उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। आपके यहाँ पर जो कहा गया है कि वैदिक संस्कृति के अध्ययन के सुधार के लिए आपको दो काल, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। उत्तर वैदिक काल मतलब कि ऋग्वैदिक के बाद का काल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो आपको डेट रहा वो आपको 15 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जो रहा आपको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। देखिए ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का ज्ञान आपको 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतर्जिखा से प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद काल की उच्च सीमा 1000 ईस्वी पूर्व में रखी गई है। सिंधु सभ्यता के पतन को 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1500 ईस्वी पूर्व रखी गई है। उत्तर वैदिक काल देखिए 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच देखिए यहाँ पर। इसमें जो आपको कहा कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलने लगता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1000 ईस्वी पूर्व रखी जाती है। 600 ईस्वी पूर्व देखिए 600 ईस्वी पूर्व भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई, जो उत्तर वैदिक काल के बाद की घटना, अतः इसकी उच्च सीमा 600 ईस्वी पूर्व रखी जा सकती है। हाल ही में आपको सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से पता चला है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईस्वी पूर्व में होता था। अब आगे यहाँ देखिए क्या ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र यहाँ देखिए क्या है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुंभा, काबुल, कुरुम, खुरम और गोमती, गोमल और आपको स्वात आदि का उल्लेख है। इसी तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। इसी तरह आपको ऋग्वेद में आपको सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। वह 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी, सतलज, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चेनाब से घिरा क्षेत्र था। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। इसके पश्चात आर्य पूर्व की ओर बढ़े और कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मावर्त रखा। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी वृद्धा का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत का उल्लेख है, जो देखिए जहाँ से वेद देखिए यहाँ पर क्या ऋग्वेद में हिमालय से एक चोटी मुजवंत का उल्लेख है, जहाँ से देखिए जहाँ से सलीम आपके यहाँ पर है। एक मिनट रुकिए, जहाँ से सोम प्राप्त कर, यहाँ पर सोम है, जहाँ से सोम प्राप्त करते थे। फिर आपको यहाँ पर क्या कि ये पश्चिमी हिमालय में स्थित था। इस प्रकार आपको क्या इस तरह ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक था।
अब एक उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, एक उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र जो आपका उत्तर वैदिक काल के आर्यों में, देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार को वर्ण आपको शतपथ ब्राह्मण के विदेह देखिए आपको शतपथ ब्राह्मण के विद्रेह माधव की कथा मिलता है। विद्रेह माधव देखिए विद्रेह माधव की कथा में आपको मिलता है। इसके अनुसार आपको इसके अनुसार आपको विदेह माधव ने वेश्वानर अगिन को मुख में धारण किया था। धैर्य का नाम लेते ही वो अगिन माधव के मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। उस समय विदेह माधव सरस्वती के तट पर निवास करते थे। वो अगिन सब कुछ जलाता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे विदेह माधव था। उनका पुरोहित गौतम राहुगण चला। वह नदियों को जलाता चला गया। अकस्मात वह चला नहीं रहा। वर्तमान बिहार की गंडक नदी को नहीं जला पाया। यही आपको आर्यों की पूर्वीय सीमा हो गया। शतपथ ब्राह्मण आपको रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्य में आपको त्रिकबुद कोच मिनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अतः उत्तर वैदिक काल में आर्यों को संपूर्ण हिमालय की जानकारी हो गई। उत्तर वैदिक साहित्यों में को गंगा यमुना द्वारा विंध्याचल आदि का वर्णन मिलता है। अतः विंध्य प्रदेश को उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की दक्षिणी सीमा माना जा सकता है। ऋग्वैदिक आर्य देखिए क्या ऋग्वैदिक आर्य ने आपको ब्रह्मावत से आगे बढ़कर गंगा यमुना द्वारा था उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मसी देश रखा। इसके पश्चात आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके इसका नाम आपको मध्य देश रखा। कालांतर आपको आर्यों ने बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार संपूर्ण त्रिभारत उनके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें खास बात जो था, देखिए वैदिक नदियाँ की बात, देखिए यहाँ पर क्या वैदिक नदियों की बात आपके यहाँ पर कि वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। परंतु ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद में आपको नदी सूक्त में विपाशा, ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर आपको कश्मीर के मुर्द्वा कश्मीर की मुर्द्वा नदी का नाम मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक दृष्टयति नदी का उल्लेख है। इसकी पहचान आपको आधुनिक चोतांग नदी से की जाती है। अब के समुद्र देखिए ऋग्वेद में आपको समुद्र शब्द का उल्लेख है। सिंधु तथा सरस्वती नदी के संदर्भ में यह बताया गया है कि ये दोनों नदियां समुद्र में गिरती है। विदेश व्यापार के संदर्भ में भी समुद्र का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वान जैसे मैक्स मूर, लासेन आदि का मानना है कि ऋग्वेदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, परंतु की तथा अन्य पाषाण विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र किसी जलराशि का वाचक है। देखिए डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र किसी जल राशि का वाचक है। फिर देखिए वैदिक साहित्य की बात यहाँ पर की गई है। देखिए वैदिक साहित्य से तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य चारों वेद विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक एवं उपनिषदों से है। उपवेद अत्यंत प्रवर्ती होने के कारण वैदिक साहित्य के अंग नहीं माने जाते। इन्हें वैदिक उत्तर साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक साहित्य आपको श्रुति नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। यह वह साहित्य जो मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया, अपितु जिन्हें ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि किया था। ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तथा अन्य ऋषियों को मिलता है। इसी कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषीय इसी कारण आपको वैदिक साहित्य को अपौरुष और नित्य कहा जाता है। पहले के 3 वेद आपको ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। पहले के 3 वेद आपको ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अर्थवेद में देखिए अर्थवेद इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। अब देखिए ऋग्वेद की बात, देखिए ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। देखिए ऋग का
अर्थ होता है, ऋग का अर्थ होता है छंदो वर्ड। देखिए ऋग का अर्थ होता है छंदो वर्ड रचना या श्लोक। ऋग्वेद के सूक्त विधि देखिए, ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं, इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद अन्य प्रकार के सूक्त भी है, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद की रचना संबंध आपको ऋग्वेद के रचना संबंध आपको सप्त संध्या प्रदेश में हुई, सप्त संध्या प्रदेश में हुई। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1017 सूक्त, 1028 सूक्त या 1017 सूक्त या 10,580 मंत्र। देखिए 10,580 मंत्र है। मंत्रों को त्रिचा भी कहा गया है। सूक्त का अर्थ है, देखिए सूक्त का अर्थ अच्छी उक्ति, अच्छी बातें। प्रत्येक सूक्ति में 3 से 100 तक मंत्र की, प्रत्येक सूक्ति में आपको 3 से 100 तक मंत्र या त्रिचाएँ हो सकती है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। वेदों का आपको संकलन आपको महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। इससे इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्र देखिए, ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्र आपको देव आह्वान से संबंधित है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता तो उसे होता कहा जाता था। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। पहले के साकल पाठ देखिए, इसमें आपको 1017 सूक्त है, 1017 सूक्त है। बालखिल पाठ देखिए, इसे 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। बालखिल पाठ को 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। इसे में कुल 11 सूक्त हैं। वास्कर की बात की आप, वास्कर तीसरा पाठ है। वास्कर इसमें कुल 56 सूक्त है, परंतु ये उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल प्रवर्ती काल का है। 10वां मंडल जिसमें पूर्व सूक्त भी है, सबसे बाद का है। प्रत्येक मंडल और उससे संबंधित ऋषि निम्नलिखित आपको है। मंडल और उससे संबंधित ऋषि देखिए, प्रथम मंडल संबंधित ऋषि जो आपको है वह मधु, देखिए आपको क्या मधु छंदा दीर्घतमा और अंगिरा है। द्वितीय मंडल ऋषि जो आपको वह गृत संबंध है। और तृतीय मंडल के संबंधित ऋषि जो आपको वो विश्वामित्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। और चौथे मंडल के जो ऋषि है वो आपको वामदेव, कृषि संबंधित प्रक्रिया आपको है। फिर आपको पाँचवें मंडल संबंधित ऋषि जो है वो आपको अत्रि है। और छठे मंडल संबंधित ऋषि जो है वो आपको भारद्वाज है। और आपको 7वें मंडल संबंधित ऋषि जो है वो वशिष्ठ है। 8वें मंडल संबंधित ऋषि जो आपको कर्ण ऋषि है। और इसी में आपको 11 सूक्तों का बालखिल परिशिष्ट माना जाता है। और 9वें मंडल का जो ऋषि है वो आपको पवमान, अंगिरा, सोम का वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल का जो ऋषि है वो आपको क्या कि क्षुद्र सूक्ति महासूक्ति आपको ऋषि है। इसमें 10वें मंडल ऋषि जो आपको है वो आपको क्या कि क्षुद्र सूक्ति या महासूक्त ऋषि हैं। और 9वें मंडल ऋषि जो आपको है वो पवमान, अंगिरा या सोम का वर्णन इसमें है। अब ऋग्वेद रचनाकाल के समय विद्वानों मतभेद है। बाल गणना ज्योतिष गणना के आधार पर ईसा पूर्व 680 सभ्यता का प्रारंभ करते हैं। याकोबी इस समय देखिए, यह समय ईस्वी पूर्व यह समय ईस्वी पूर्व 45 ईस्वी पूर्व से लेकर 25 ईस्वी पूर्व निश्चित किया है। मैक्स वन आपको ऋग संहिता का काल ईस्वी पूर्व 12 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व निश्चित किया है। आधुनिकतम विवेचक डॉक्टर विंटरनिटस का कहना है कि वैदिक काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 3000 तक माना जा सकता है। उनकी मान्यता है कि भारत का ऋग्वेद और ईरान की अवस्था लगभग एक ही काल की रचना है। उनकी मानता है कि भारत की ऋग्वेद और ईरान की अवस्था लगभग एक ही काल की रचना है। जिस समय वेदों का सृजन हुआ उस समय कोई लेख प्रणाली प्रचलित नहीं थे। जिस समय वेदों का सृजन हुआ उस समय कोई लेख प्रणाली प्रचलित नहीं थी। अपने गुरुओं से मंत्रों का श्रवण कर कंठस्थ किया हुआ यह साहित्य लगभग पिछले 3000 वर्षों से यथावत विद्वान है। इसे आलेखित बहुत बाद में किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, वेदों के देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यह वेदों के गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ पर आपको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ देखिए। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता आपको महिदास थे। उनकी माँ का नाम इत्रा था। इत्रा का पुत्र होने के कारण वे महिदास ऐत्रेय कहलाए और उनके द्वारा रचित ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें राजभिषेक के विभिन्न यज्ञ विधानों का विवेचन मिलता है। इसमें आपको सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन था सुन सेप आख्यान है। ऐत्रेय ब्राह्मण आपको अथा अनंत जल्दी और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख है। कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता आपको कौशितक ऋषि थे। कौशितकी अथवा संकायन ब्राह्मण में विभिन्न यज्ञों का वर्णन मिलता है। फिर देखिए आरण्य की बात है आपकी। आरण्य शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला और इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है।
यहाँ देखिए जो कहा गया कि आरण्यक शब्द का अर्थ आपको वन में लिखा जाने वाला और इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। ये जो मुख्यतः आपको जंगलों में रहने वाले सन्यासी और छात्रों को लिखी गई थी। ये ब्राह्मणों को उपसंहारात्मक अंश अथवा उनके परिशिष्ट हैं। इनमें देखिए इनमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन है। आरण्यक देखिए आपको है इसमें फिर से देखिए कि ये ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश अथवा उनके परिशिष्ट हैं। इनमें आपको दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन है। आरण्यक कर्मयोग जो ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपाद है ता ज्ञान मार्ग, जिसका उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, के बीच सेतु का कार्य करता है। मतलब ये कहिए क्या कि इनमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन है। आरण्यक कर्मयोग ता ज्ञान मार्ग के बीच सेतु का काम करता है ये आरण्यक। हाँ, आपको यहाँ आरण्य कर्मयोग जो ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपाद है ता ज्ञान मार्ग जिसका उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है कि भी सेतु कार्य करता है। ऋग्वेद के दो आरण्यक, देखिए ऋग्वेद के दो आरण्यक है। पहला आपको ऐत्रेय आरण्यक है, दूसरा आपको कौशितकी आरण्यक है। तो ऋग्वेद के दो आरण्यक है, आपको पहला आपको ऐत्रेय आरण्यक है, दूसरा आपको कौशितकी आरण्यक है। अब उपनिषद की बात, उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निस का अर्थ है बैठना, अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था। देखिए ये वेदों का अंतिम भाग है। अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है कि एक शुक्राचार्य गुरु भी थे जो एक राक्षस गुरु हुआ करते थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। ये 10 उपनिषद देखिए यहाँ पर क्या ये 10 उपनिषद देखिए ये 10 उपनिषद ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य छांदोग्य वृदारण्यक। देखिए यहाँ पर वृदारण्यक ऐत्रेय एवं तैत्तिरीय है। इनमें मुक्त आत्मा और ब्रह्मा को, इसमें आपको मुक्त आत्मा और ब्रह्मा को वर्णन है। ऋग्वेद के दो उपनिषद देखिए आपको ऋग्वेद के दो उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी, ऋग्वेद के दो उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी है। ये 10 उपनिषद देखिए यहाँ पर क्या ये 10 उपनिषद ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक छांदोग वृदारण्यक ऐत्रेय तैत्तिरीय है। इनमें मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन है। ऋग्वेद के दो उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी है। देखिए अब दूसरा के सामवेद की बात करते हैं। देखिए साम का अर्थ है गायन। देखिए साम का अर्थ है गायन। इसमें कुल मंत्रों की मौलिक संख्या 1549 है। देखिए साम का अर्थ है गायन, मतलब इसमें कुल मंत्रों की मौलिक संख्या 1549 है। इन मंत्रों में इसके मात्र 75 मंत्र ही हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अतः इसे ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। देखिए साम के मंत्रों का गायन करने और उद्गाता का शाम के मंत्रों का गायन करने और उद्गाता कराते हैं। सप्त स्वरों का उल्लेख आपको सामवेद मिलता है। देखिए सा रे गा मा म, देखिए इस तरह से आपको कई सारे मंत्र हैं। आपको इस सा रे गा मा म प ध नि सा। यहाँ देखिए सामवेद के मुख्य 3 शाखाएं हैं। सामवेद के मुख्य 3 शाखाएं हैं, जिसको बोलते हैं कौथुम शाखा पहला हो गया। दूसरा आपको राणा यानी, देखिए राणा यनी शाखा दूसरा हो गया। राणा यनी शाखा हो गया। राणा यनीय शाखा हो गया। फिर आपको जैमिनीय शाखा हो गया। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए सामवेद के मूलतः 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला आपको तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा आपको जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है। अब फिर देखिए क्या कि तांडे ब्राह्मण बहुत ग्रंथ है। तांडे ब्राह्मण ग्रंथ बहुत बड़ा है, इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। यह 25 अध्यायों में विभक्त है, इसलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। देखिए षड्विश ब्राह्मण तांडे ब्राह्मण के परिशिष्ट रूप में है, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। देखिए जैमिनीय ब्राह्मण यागी का कर्मकांड का वर्णन। देखिए आरण्यक इसके 2 आरण्यक है। जैमिनीय आरण्यक छांदोग्य आरण्यक। देखिए उपनिषद सामवेद के दो उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद एवं जैमिनी उपनिषद। देखिए छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है। इसमें प्रथम 3 आश्रय ब्रह्मा एवं आत्मा का अभिन्नता के विषय में उद्धारक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन है। फिर देखिए यजुर्वेद की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यजुर्वेद एक कर्म कांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गंध एवं पद दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल आपको 1990 मंत्र संकृत है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यू। देखिए यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को आपको अधर्व्यू कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद आपको है। देखिए शुक्ल यजुर्वेद को वाज
शनि संहिता भी कहते हैं। शुक्र यजुर्वेद को वाज शनि संहिता भी कहते हैं। इसकी दो शाखाएं कानव और माध्यादीन है। कानव और माध्य देखिए माध्य दिन है। अधिकांश विद्वान शुक्र यजुर्वेद को ही आवासीय वेद मानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं पहले देखिए काठक संहिता है, फिर आपको कपि अष्टर संहिता है, मैत्रेय संहिता है और तैत्तिरीय संहिता है। देखिए कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की व्याख्या गद्य रूप में मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए यहाँ पे क्या शुक्र यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य है, इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य है। शतपथ ब्राह्मण आपको जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरुवा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा तथा आश्विन कुमार द्वारा चयवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन। देखिए चयवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन। देखिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण। देखिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम आपको तैत्तिरीय ब्राह्मण है। आरण्यक देखिए यजुर्वेद का आपको आरण्यक, वृदार नायक, तैत्तिरीय और शतपथ है। उपनिषद देखिए यहाँ पर क्या यजुर्वेद के उपनिषद वृदार नायक उपनिषद, यजुर्वेद के आपको देखिए उपनिषद की बात यहाँ पर करते हैं। एक में फिर से देखिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। आरण्यक देखिए यजुर्वेद आप देखिए आरण्यक देखिए यजुर्वेद के आरण्यक, विदार नायक, तैत्तिरीय और शतपथ हैं। उपनिषद देखिए यहाँ पर क्या उपनिषद आपको वृदार नायक उपनिषद, कठोपनिषद उपनिषद, यशोपनिषद उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायन उपनिषद एवं महानारायण उपनिषद हैं। वृदार नायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद यहाँ पर क्या वृदार नायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अनुपजाऊ एवं कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है। इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। लेकिन वृदार नायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद, तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अनुपजाऊ एवं कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है। इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। अर्थवेद की बात यहाँ देखिए अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। देखिए अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका एक नाम आपको अर्थवागिरस भी पड़ गया। अर्थव शब्द आपको अथर एवं वाणी शब्दों के संयोजन से बना है। इसका तात्पर्य जादू टोना। कुछ विद्वान देखिए इसका तात्पर्य जादू टोना। देखिए कुछ विद्वान अर्थवन का वास्तविक अभिप्राय अगीन उद्बोधन करने वाला पुरोहित मानते हैं। देखिए यहाँ पर इसका तात्पर्य जादू टोना। कुछ विद्वान अर्थवन का वास्तविक अभिप्राय अगीन उद्बोधन करने वाले पुरोहित मानते हैं। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अर्थवेद ही करता था। अतः इसे ब्रह्मा वेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अर्थवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। चारों वेदों में यही वेद सर्वाधिक लोकप्रिय था। अर्थवेद में आपको पद के साथ साथ गद्य के अंश भी प्राप्त होते हैं। अर्थवेद आपको 20 अध्याय 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। इस वेद में आपको वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र, नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएं दुरात्मा या प्रेत आत्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती है। अर्थवेद आपको मगध और अंक का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है। इसी में आपको सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ देखिए क्या अर्थवेद की 2 शाखाएं शौनक और पिप्पलाद है। अर्थवेद की 2 शाखाएं आपको शौनक और पिप्पलाद है। फिर देखिए आपको ब्राह्मण की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए ब्राह्मण इसका एकमात्र ब्राह्मण की बात यहाँ पर आपको की गई है। अब यहाँ देखें क्या कि ब्राह्मण की बात यहाँ पर हम कहते हैं। अब देखिए ब्राह्मण की बात यहाँ पर करते हैं। इसका एकमात्र ब्राह्मण देखिए यहाँ पर क्या, इसका एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है। इसका एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है, जिसे गोपत ऋषि ने संकलित किया है। आरण्यक की बात यहाँ पर करते हैं। अर्थवेद का कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद की बात यहाँ पर करते हैं। मुंडकोपनिषद देखिए मांडुकोपनिषद प्रश्नोपनिषद की बात यहाँ पर हम करते हैं। और मुंडकोपनिषद या प्रश्न
प्रश्न उपनिषद की बातें आप करते हैं। मुंडको उपनिषद में आपको सत्यमेव जयते एवं यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। मुंडको उपनिषद में आपको सत्यमेव जयते एवं यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, जिसके द्वारा आपको जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता आदि का उल्लेख मिलता है। देखिए मांडुक्य उपनिषद में, देखिए मांडुक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में छोटा है। वैदिक संस्कृति की आपको क्या, वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य देखिए यहाँ पर। वैदिक संस्कृति पुरातात्विक साक्ष्यों को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक तथा उत्तर वैदिक में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य में यहाँ देखिए ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला देखिए आपको काली एवं लाल मृदुवान, ब्लैक एंड रेड वेयर देखिए। ताम्रपुंज, जिसको ताम्रपुंज मतलब क्या कॉपर हॉर्ड्स बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या गेरू वर्णी, देखिए गेरू वर्णी मृदुवान बोलते हैं, OCP बोलते हैं। ऑकर देखिए ऑकर कर्ल्ड पोएट्री बोलते हैं। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य लोह पूर्व अवस्था का संकेत करते हैं, परंतु गेरुवनी मृदुवान अधिकांश गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये सप्त सैंधव क्षेत्रों में बहुत कम पाए गए हैं। ये देखिए यही बात आपको ताम्रपुंजों के बारे में भी सही है। वर्तमान आपको ग्रीक मृदुवान का काल 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। फिर आपको यहाँ देखिए उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य की बात है आपकी। उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य आपको लो अवस्था घोतक अथवा अधिक अस्थायी जीवन को संकेत करते हुए ये साक्ष्य निम्न 2 प्रकार के आपको यहाँ पर देखिए चित्तित धूसर मृदुवान, जिसको PGW या पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको ये बर्तन उत्तर वैदिक कालीन काल है। ये बर्तन आपको मूलतः ये बर्तन आपको मूलतः मतलब चित्तित दूसरा मृदुवान बर्तन मूलतः उत्तर वैदिक कालीन है, जो लोह अवस्था घोषित करते। ये मृदुवान मूलतः आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इनका काल आपको 1200 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं। इस विषय में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मतलब ये चित्तित दूसरा मृदुवान के बारे में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हरियाणा और पंजाब में भगवानपुरा, दथेरी, नागर और कटपालोन स्थलों पर चित्तित दूसरा मृदुवान सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद लो रहित काल से का पाए गए हैं। अतः इन मृदुभांडों का संबंध आपको लो अवस्था से कैसे लगाया जाए, यह यक्ष प्रश्न है। फिर आपको आगे देखिए उत्तरी काली पॉलिश वाले में देखिए उत्तरी कारी फिर आपको यहाँ देखिए क्या उत्तरी कारी पॉलिश वाले मृदुभांड NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वाले जिसे बोलते हैं। इस प्रकार के मृदुभांड उत्तर प्रदेश एवं बिहार में केंद्रित तथा प्रचुर लो अवस्था को घोषित करता है। अतः इनका संबंध मुख्यतः मौर्य युग से लगाया जाता है। अब देखिए वैदिक उत्तर साहित्य की बात करते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य में मुख्यतः वेदांग और उपवेद रखे जा सकते हैं। वेदांग की बात, वेदों को सही ढंग से समझने की वेदांग की रचना हुई, इसकी संख्या कुल 6 है। शिक्षा पर आपको शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा आपको निरुक्त, निरुवत, पांचवा आपको छंद, छठा आपको ज्योतिष। ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। शिक्षा देखिए शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। इसे स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम आपको गायलम है। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम आपको गायलम है। इसके प्रवर्तक आपको वामजय है। कल्प का देखिए यहाँ पर कल्प का अर्थ क्या है कि कल्प का अर्थ है कर्मकांड अर्थात विधि नियम। कल्प का अर्थ है कर्मकांड अर्थात विधि नियम। ऐसी विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग में पहला स्रोत सूत्र, देखिए स्रोत सूत्र जो आपको है 6 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के बीच आपको है। स्रोत सूत्र देखिए स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित जानकारी, सूत्र में यज्ञ से संबंधित जानकारी है। स्रोत सूत्र का एक भाग शुल्ब सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने आदि को उल्लेख है। इसी से रेखागणित का प्रारंभ माना जाता है। देखिए आपको क्या दूसरा आपको यहाँ पर क्या गृह सूत्र देखिए यहाँ पर 6 ईस्वी पूर्व से 13 ईस्वी पूर्व के भी देखिए गृह सूत्र देखिए यहाँ पर। इसमें गृह कर्मकांड एवं यज्ञों का विवरण है। इसके रचयिता आपको आश्वलायन माया जाते हैं। तीसरा देखिए धर्म सूत्र की बात। धर्म सूत्रों का संकलन आपको 5 ईस्वी पूर्व से लेकर 2 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। इसमें आपको राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक का उल्लेख है। धर्म सूत्र से सामाजिक व्यवस्था जैसे आपको
वर्णाश्रम पुरुषार्थ आदि की जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र के प्रणेता देखिए धर्मसूत्र के प्रणेता आप स्तव मायाते हैं। फिर देखिए प्रमुख सूत्रकार गौतम आप स्तव बोधायन वशिष्ठ सांक्यन आसु देखिए यहाँ पर फिर आसवलायन आदि हैं। इसमें गौतम सबसे प्राचीन है। वशिष्ठ सूत्र में देखिए वशिष्ठ सूत्र में आपको नारी की प्रतनता के बारे में प्रसिद्ध उक्ति वर्णित है। पिता रक्षते कौमारे देखिए पिता रक्षते कौमारे भर्ता रक्षते यौवने भर्ता रक्षते यौवने पुत्र देखिए पुत्र अस्तु अस्त वीरे भावे स्त्री न स्वतंत्र यम हति स्त्री न स्वातम यम हरति। यहाँ पिता रक्षति कुमारे भारता रक्षति यौवने पुत्र देखिए यहाँ पर पुत्र अस्तु अस्त वीरे भावे स्त्री न स्वातंत्र यम हरति। व्याकरण इसका व्याकरण देखिए क्या व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ईस्वी पूर्व आपको चतुर्सदी है। फिर आपको यहाँ पे व्याकरण देखिए व्याकरण का कार्य आपको भाषा को व्याकरण का कार्य देखिए व्याकरण का कार्य आपको भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ आपको पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी देखिए ईस्वी पूर्व चतुर्सदी है। पंतजलि के महाभारत ईस्वी पूर्व दूसरी सदी और पंतजलि के महाभारत ईस्वी पूर्व दूसरी सदी और कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। पतंजलि और कात्यायन को मुनि तत्त्रय कहा था। पाणिनि पतंजलि और कात्यायन को मुनि त्रय कहा था। फिर देखिए निरुक्त की बात है। निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र। तो निरुक्त का अर्थ आपके यहाँ देखिए निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र अर्थात इसमें वैदिक शब्दों आपको वैदिक शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है। निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं। निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि है। इनकी रचना निघटु का उल्लेख मिलता है। इनकी रचना निघटु का उल्लेख मिलता है जो उपलब्ध नहीं है। निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको यास्क द्वारा रचित निरुक्त ईस्वी पूर्व 5वीं सदी है। छंद को बात यहाँ पर की गई है। छंद को देखिए पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के छंद की रचना की गई है। इसे चतुष्पदी वृत्त भी इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र आपको छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिष देखिए यहाँ पर क्या ज्योतिष ब्राह्मण एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। आपको देखिए ज्योतिष क्या ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध देखिए आपको लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ आपको गार्गी संहिता है वीरेंद्र संहिता है एवं नारद संहिता है। देखिए पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर आपको है। मुख आपको व्याकरण हो गया, स्रोत का निरुक्त हो गया, नेत्र आपको ज्योतिष हो गया, नासिका शिक्षा हो गया, हाथ आपको कल्प हो गया और पैर आपको छंद है। उपवेद की बात यहाँ पे देखिए आपको की उपवेद जो आपके यहाँ पर है। उपवेद वेदों संबंधित उपवेद आपको वेदों संबंधित माने जाते हैं। ये 4 हैं। देखिए आयुर्वेद हैं। देखिए ये 4 हैं। आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है और सिर्फ वेद। देखिए आयुर्वेद आपको ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान आता है। उपनिषदों में श्वेत केतु नामक आयुर्वेद उपनिषदों आपको श्वेत केतु नामक आयुर्वेद के आचार्य का उल्लेख है। परवर्ती युग में आपको जीवक चरक सुश्रुत एवं धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य हुए हैं। गंधर्व वेद सामवाद का देखिए गंधर्व वेद आपको सामवेद का उपवेद है। यह संगीत कला से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद आपको
धनुर्वेद आपको यजुर्वेद का उपवेद है, यह युद्ध कला से संबंधित है। देखिए शिल्प वेद, देखिए शिल्प वेद जो आपको है, शिल्प वेद आपको अर्थवेद का उपवेद, शिल्प वेद आपको अर्थवेद का उपवेद है। इससे शिल्प, ये देखिए इससे शिल्प संबंधी कला का ज्ञान होता है। भारतीय संस्कृति के, देखिए भारतीय सांस्कृतिक अनाधारभूत ग्रंथ, भारतीय सांस्कृतिक अनाधारभूत ग्रंथ यहाँ पे देखिए क्या स्मृति ग्रंथ आपके यहाँ देखिए स्मृतियों, देखिए स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ, स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। ये पद में देखिए ये पद में लिखी, ये पद में लिखी गई है, परंतु विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। इसका संकलन आपको विभिन्न कालों में हुआ है। प्रमुख स्मृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला देखिए मनु स्मृति 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। मनुस्मृति आपको 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, और याज्ञवल्क स्मृति मतलब 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, और नारद स्मृति जो रहा वह 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक रहा, और पाराशर स्मृति जो रहा वह 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक रहा। बृहस्पति, देखिए बृहस्पति स्मृति, देखिए बृहस्पति स्मृति जो रहा वो 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। कात्यायन, देखिए कात्यायन, देखिए कात्यायन स्मृति जो रहा वो आपको 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक रहा। और आपको यहाँ पर देवल स्मृति, देवल स्मृति जो रहा आपको पूर्व मध्यकालीन रहा। देवल स्मृति जो आपको रहा पूर्व मध्यकालीन आपको रहा। मनु स्मृति की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मनु अस्मिन, देखिए आप मनु का देखिए मनु का धर्मशाला, देखिए मनु का धर्मशाला हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, और हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान स्वरूप को प्रकट करता है। मनु का नाम, देखिए मनु का नाम अत्यंत प्राचीन काल से अत्यंत प्राचीन देखिए कई रूप में मिलता है। मनु का अर्थ, मनु का नाम आपको अत्यंत, मनु का नाम आपको मनु का नाम आपको देखिए मनु का नाम अत्यंत प्राचीन काल से कई रूपों में मिलता है। ये मानव जाति के आदि पुरुष राज संस्था के प्रथम कर्ता, ये मानव जाति के आदि पुरुष राज संस्था के प्रथम कर्ता तथा धर्म के प्रथम व्यवस्थापक है। इस स्मृति की मूल रचना, देखिए इस स्मृति की मूल रचना मौर्य उत्तर युग में शुंग काल में हुई। देखिए मनु स्मृति, यहाँ देखिए मनु स्मृति आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्र ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि, मध्य देश और आर्यावर्त। मनु स्मृति में आर्य, देखिए मनु स्मृति में आर्य संस्कृति 4 क्षेत्र ब्रह्मवर्त, महर्षि, मध्य देश और आर्यवर्त का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति को 4 वर्णों एवं जातियों का उल्लेख मिलता है। देखिए मनु स्मृति में 4 वर्णों एवं जातियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रों के बारे में कहा गया है कि सेवा करना ही उनके जीवन का, शूद्रों के बारे में कहा गया है कि सेवा करना ही उनके जीवन का कर्म था, सेवा करना उनके जीवन का कर्म था। तब ब्राह्मणों को उनके द्वारा दिए गए अन्न, तथा ब्राह्मणों को उनके द्वारा दिए गए अन्न को न ग्रहण करने की बात कही गई। यद्यपि आप देखिए यद्यपि मनु शुद्ध अध्यापकों एवं शिष्यों का उल्लेख करते हैं। मनु ने दासों के 7 प्रकारों को विवेचन किया है। मनु स्मृति को स्त्रियों को वेद अध्ययन का आविष्कार नहीं दिया। मनु स्मृति में स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं दिया। कानून की दृष्टि से स्त्री धन के अतिरिक्त वे संपत्ति के स्वामिनी नहीं बन सकती। स्त्री धन पर आपको माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार था। विधवाओं के लिए इसमें देखिए मुंडन की बात कही गई है। इस स्मृति में अध्यापकों के 2 प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार इस स्मृति को अध्यापकों के 2 प्रकार बताएंगे। पहला एक उपाध्याय जो जीविका के अध्यापक कार्य करते उसको उपाध्याय कहते हैं। और आचार्य जो निःशुल्क अध्यापन कार्य करते उसको आचार्य कहते हैं। देखिए मनु स्मृति में निम्नलिखित मुद्राओं का उल्लेख है। देखिए स्वर्ण मुद्रा, यहाँ देखिए इनके अनुसार, देखिए स्वर्ण मुद्रा मतलब इनके अनुसार आपको सोने का सिक्का स्वर्ण था। इनके अनुसार आपको सोने का सिक्का आपको स्वर्ण था, जिसकी तौल आपका 80 कृष्ण मतलब 150 ग्राम चांदी के सिक्के बराबर थी। चांदी की मुद्रा देखिए आप, चांदी के सिक्के निम्नलिखित हैं। पहला देखो 2 कृष्ण या रत्ती बराबर के एक रोप मासक आपके यहाँ पर है। 16 मासक जो था, 16 मासक जो था, 16 मासक बराबर एक धन होता था और 10 धन बराबर एक शतमान होता था। अब एक तीसरा तांबे की मुद्रा यहाँ देखिए। तांबे की मुद्रा कारसापन थी, जो आपको 80 कृष्णन या रत्ती 150 ग्राम थी। प्रायः इसे केवल पन कहते थे। देखिए सबसे छोटी मुद्रा आपको अष्टभागपन अथवा का 8वां भाग थी। पन का 8वां
पन का 8वां चौथाई और 8वें भाग क्रमशः अर्धपन अर्धपन अपन और देखिए अष्ट भागपन कहलाते थे। फिर कहलाता था भृतकों को देखिए भृतकों को दैनिक भृति से 106 रन भृतकों को दैनिक भृति देखिए भृतकों को दैनिक भृति 1 से 6 अपन तक मिलते भृतकों को दैनिक भृति 1 से 6 अपन तक मिलती थी। और फिर आपको आगे यहाँ पे आपको आगे देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति की बात आपको यहाँ पर की गई। याज्ञवल्क्य स्मृति है, देखिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति जो उसको यहाँ पर देखिए क्या याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र देखिए याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र मनु की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित एवं संक्षिप्त है। मनु से इसका तुलनात्मक अध्ययन निम्नांकित प्रकार है। पहले देखिए आप क्या कि मनु ने ब्राह्मण को क्षुद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी है, किंतु याज्ञवल्क्य ने इसका विरोध किया। दूसरा देखिए मनु ने नियोग प्रथा आपको नियोग प्रथा की निंदा की, परंतु याज्ञवल्क्य ने नहीं। मनु ने विधवा के उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा, परंतु याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। इसी स्मृति में आपको स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। मनु धूर्त के विरोधी हैं, परंतु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य के नियंत्रण में रख कर उसे राज्य के आय का साधन बताया है। अब के नारद स्मृति की बात यहाँ पे देखिए गुप्तकालीन यह एक प्रमुख स्मृति है। इसमें आपको नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। दासों की मुक्ति का विधान देखिए दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है। इसमें भी आपको राज्य के नियंत्रण में आपको धूर्त की अनुमति दी गई है। नारद ने विधवाओं की संपत्ति द्वारा संपत्ति राज द्वारा लेकर उनके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया है। इसे उन्होंने आपको सनातन धर्म कहा है। नारद स्मृति को स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मुद्रा सर्वप्रथम रोम में प्रारंभ हुई थी और भारत में इसे सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने प्रारंभ किया। और देखिए विष्णु स्मृति की बात देखिए यहाँ पर क्या ये विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है तथा गुप्तकालीन मानी जाती है। इस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन मनु की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में किया गया। इसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला देखिए तीन यज्ञ मतलब एक कृष्णल हो गया 5 कृष्ण मतलब एक मास हो गया और 12 मास बराबर एक आषाढ़ हो गया और एक आपको आछाड़ है 12 मास बराबर एक आछाद हो गया। और यहाँ पे देखिए एक आछाद प्लस 4 मास अर्थात 16 मास बराबर एक सुवर्ण हो गया और 4 सुवर्ण बराबर एक निष्क हो गया। और देखिए यहाँ पे फिर तोल में दो कृष्ण बराबर एक रुपये मासक हो गया और 16 कृष्ण बराबर क्या 16 कृष्ण बराबर एक धन हो गया। अब यहाँ देखिए देवर स्मृति की बात यहाँ देखिए ये देवर स्मृति मतलब क्या देखिए यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसी मूलतः विधि विषय नहीं माना था क्योंकि इसमें आपको उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। देवर स्मृति देखिए यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति इसे मूलतः विधि विषयक नहीं माना था क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता था जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। देखिए प्राचीनतम दो स्मृतियों मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति विद्वानों ने प्रवर्ती काल में कई भाष्य लिखे। देखिए मनु स्मृति के भाष्यकार की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि मनु स्मृति के भाष्यकार की बात आपके यहाँ पर की मनु स्मृति के भाष्यकार की बात आपके यहाँ पर की गई है। मनु स्मृति के बाद आपके यहाँ का मेघातिथि कुल्लुक भट्ट मनु स्मृति के भास्कर की बात यहाँ पर की गई। देखिए मेघातिथि कुल्लुक भट्ट गोविंद राज और भारुची याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कर यहाँ पर देखिए क्या कि याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कर जो रहे वो आपको विज्ञानेश्वर विश्वरूप एवं अपराग या आदित्य प्रथम कोकण के शिलाहार वंशी शासक थे। इन्होंने 12वीं सदी के प्रारंभ में भाष्य लिखा। अब देखिए मिताक्षरा आपको 12वीं सदी में इस ग्रंथ मिताक्षरा मतलब 12वीं सदी में मिताक्षरा इस ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक आपको विज्ञानेश्वर है जो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। इस ग्रंथ से पता चलता है कि पिता के जीवन काल में भी पुत्रों की संपत्ति का भाग मिल सकता था जो आज बंगाल असम पूर्वी भारत के राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है।
दाया भाग देखिए दाया भाग 12वीं सदी में दाया भाग के लेखक आपको जीमूत देखिए जीमूत वाहन है। इससे पता चलता है कि पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता, केवल मृत्यु के बाद ही मिल सकता था। बंगाल असम तथा कुछ पूर्वी राज्यों में अब आज भी परिचित है। अब देखिए पुराण की बात देखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता महर्षि रोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। एक अन्य मत के अनुसार पुराणों की रचना वेद व्यास ने की है। अब पुराणों की संख्या आपको 18 मानी जाती है। इसमें देखिए इनमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि प्रमुख है। इसमें देखिए मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों से देखिए सबसे प्राचीन है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का आपको प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। महाभारत युद्ध के पश्चात देखिए महाभारत युद्ध के पश्चात 6ठी शताब्दी ईस्वी तक राज्य करने वाले शासकों की जानकारी के प्रमुख स्रोत आपको पुराण ही माने जाते हैं। पुराण अपने वर्तमान रूप से संवत ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए हैं। पुराण अपने देखिए यहाँ पर क्या, पुराण अपने वर्तमान रूप में संवत ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए हैं। धर्मशास्त्र की बात है कि धर्मशास्त्र की यह धर्मसूत्र, स्मृति और टीकाओं का सामूहिक नाम है। देखिए धर्मशास्त्र की यह धर्मसूत्र, स्मृति और टीकाओं का सामूहिक नाम है। अब ऋग्वेदिक संस्कृति की बात यहाँ पर की गई। ऋग्वेदिक संस्कृति मतलब आपको ऋग्वेदिक संस्कृति की बात मतलब राजनीतिक संगठन। अब ऋग्वेदिक संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले हम देखिए राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। इसमें जो आपको कहा देखिए कि आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तब वे देखिए तब वे विभिन्न जनों में विभाजित थे। इन जनों का प्रधान राजन कहा था। राजा को जन से गोपा देखिए राजा को जन से गोपा या जन का प्रमुख कहा गया। राजन का पद वंशानुगत हो चुका था, फिर भी राजन के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था, क्योंकि उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। यहीं से राजा के राजाभिषेक की प्रथा चल पड़ी। ऋग्वेद से पता चलता है कि राजाभिषेक के अवसर पर राज्य के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहते थे। राजन पर नियंत्रण का कार्य 2 संस्थाएं सभा और समिति करती थी। हालांकि ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। एक और संस्था गण का भी उल्लेख है। राजा पर नियंत्रण का कार्य सभा और समिति करती थी। इसमें भी समिति का राजा के चुनाव में ज़्यादा योगदान होता था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या ये कबीले की आम सभा थी। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। सभा मुख्य रूप से वीर जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। ये सभी संस्थाएं जन या कबीले के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक मामलों विचार विमर्श करती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने उपहार था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। इस समय किसी प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेदिक जन विश्व में आपको विश्व, ग्राम और ग्राम, कुल या गिरी में विभाजित था। जन विश्व, ग्राम, कुल या गिरी। देखिए ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग विरल ही है। ज़्यादातर गिरी शब्द ही मिलता है। विश्व का प्रमुख देखिए विश्व का प्रमुख विश्वपति, ग्राम का ग्रामनी, कुल का प्रमुख देखिए ग्राम का प्रमुख आपको ग्रामनी, कुल का प्रमुख आपको कुल एवं गिरी का प्रमुख गिरिपति का होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार सबसे अधिक एवं विश्व शब्द का 170 बार, विदत का 122 बार, समिति का 9 बार एवं सभा का 8 उल्लेख है। ऋग्वेदिक जन आपस में संघर्षरत थे। ऐसा ही प्रथम संघर्ष आपको ये देखिए यहाँ पर क्या यवयावती नदी के तट पर हरियापुरी हरियूपिया हड़प्पा नामक स्थान पर तुबर्स विंत और श्रृंजों के मध्य हुआ। इसमें श्रृंजों की विजय हुआ। यही संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दशराग नामक निर्णायक युद्ध में पल्लवित हुआ। जबकि दशराग युग की बात यहाँ पर करते, दशराग युद्ध देखिए यहाँ पर क्या है, दशराग युद्ध की बात करते हैं। और देखिए परोसनी रावी नदी के तट पर यह युद्ध देखिए परोसनी रावी नदी के तट पर यह युद्ध भारतवर्ष अथवा त्रिस्तुई राजवंश के राजा सुदास था 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य एवं अनाम शामिल थे। ये 10 जन थे पुरु यदु अनु द्रोवाहा तुवर्ष अलीन पक्ते भलानस विषानी और सिद्धिक। इस युद्ध का कारण आपको भारतवंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उसकी जगह
विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह आपको वशिष्ठ को नियुक्त करना था। अतः विश्वामित्र ने आपको 10 राजाओं को इकट्ठा कर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परंतु विजय सुदास की ही हार, परंतु विजय सुदास की ही हुई, देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युग का, ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको 10 राग युग का उल्लेख है। इसका एक कारण राज विस्तार भी माना जाता है। अब के राजा के पदाधिकारी देखिए, राजा के प्रमुख पदाधिकारियों को पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, सूत मतलब रथ हाँकने वाला, रथकार और कर्मणा मतलब धातु कर्मी थे। अन्य पदाधिकारियों में आपको पूरा मतलब दुर्गपति, अस्पर्श मतलब गुप्तचर और दूत का उल्लेख मिलता है। अधिक उपस्थिति, फिर आपको आगे यहाँ पर उपस्थि देखिए, यहाँ पर क्या उपस्थि, यहाँ पर क्या उपस्थि एवं इव उपस्थि एवं इव नामक अधिकारी राजा के व्यक्तिगत सेवक थे। इन पदाधिकारियों को पुरोहित सर्वश्रेष्ठ थे। वे राजा के पथ प्रदर्शक, शिक्षक, मित्र एवं दार्शनिक थे। ऋग्वेदिक पुरोहितों में प्रमुख वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं देवापी थे। पुरोहित देखिए क्या पुरोहित राजा के साथ युद्ध में भी जाता था। पुरोहित राजा के साथ आपको युद्ध में भी जाता था, तब उसके विजय की कामना करता था। देखिए सेनाओं देखिए यहाँ पर क्या कि सेनाओं का स्थान पदाधिकारी में दूसरा था। ऋग्वेद के समय राजा के पास कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय एक नागरिक सेना जिसे मिलिशिया कहा जाता था का गठन कर लिया जाता था। इसका संचालन को प्रांत, गण, ग्राम और शर्त नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां करती थी। सेना में पैदल, घोड़े और रथ होते थे। कर्ण योनि मतलब धनुष्मान, निशंग मतलब तर्कस, सूतव्यूत मतलब कवच, शिप्रा मतलब सिर अस्त्रान, परतरा मतलब भाला, पुल चैष्णु मतलब क्या नगर को ध्वस्त करने वाला आदि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ग्राम का सबसे प्रमुख पदाधिकारी एवं मुखिया ग्रामणी होता था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधित था। सेनानी देखिए आपको सेनानी ग्रामणी सूत, रथकार, कर्मार समित रूप से रतिन कहे जाते थे। अब की न्याय प्रशासन की बात देखिए, न्याय प्रशासन में जो आपको उसको देखिए यहाँ पर न्याय का केंद्र बिंदु आया होता था। वह मुख्य रूप से यहाँ पर क्या मुख्य रूप से न्याय केंद्र बिंदु आया होता था। वह मुख्य रूप से आपको पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद के मंत्रों में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड अथवा संबंध विच्छेद मतलब वेदाय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में झगड़े निपटाने के लिए आपको मध्यस्थ मध्यमासी का वही वर्णन है। ऋग्वेद अपराध करते हुए अपराधियों जीवगृह को तत्काल पकड़ने वाले उग्र पुलिस का जिक्र है। देखिए ऋग्वेदिक कायन प्रमुख जन आपको देखिए, सबसे पहले भरत देखिए, भरत यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच बसा हुआ था। इसी वंश मतलब भरत वंश का राजा को सुदास था। अब देखिए त्रित्सु देखिए यह राबी के पूर्व में बसा। त्रित्सु आपको राबी के पूर्व में बसा था। कुरु लोग आपको सरस्वती दोनों और निवास करते थे। यह जन भारत एवं त्रित्सु वंश के साथ निकट संबंध बनाए हुए थे। यदु और त्रुवर्ष ये दोनों जन आपको दक्षिणी पंजाब रहते थे। इन दोनों में निकट संबंध था, क्योंकि ऋग्वेद में इन दोनों का नाम एक साथ आता है। अब गांधारी देखिए, गांधारी भारत के सीमांत क्षेत्र देखिए, गांधारी भारत के सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिम में रहती थी। मत्स्य देखिए आपको मत्स्य और चेदी पंजाब के दक्षिण की और राजस्थान और मारवाड़ क्षेत्र में निवास करती थी। सृंजा इसे ईरानी मूल को ईरानी मूल का माना जाता था। पंजाब पर चढ़ाई करते हुए इसके सेनापति देवदत्त द्वारा आपको तू वंशो एवं वृषि देखिए यहाँ पर क्या तू वंशो एवं वृषिवंतों को हराते हुए दर्शाया गया है। पक्त की बात यहाँ पर देखिए, पक्त इसका सामंजस्य हेरोडोटस में उल्लेखित है। देखिए पक्त इसका सामंजस्य हेरोडोटस में उल्लेखित पक्टाई से जुड़ा था। यह कुरम नदी की उपजाऊ घाटी की सीमा पर बसी हुई थी। व्याकरण की बात यहाँ पर व्याकरण मतलब कश्मीर में स्थित, यहाँ पर आपको यहाँ पर है।
अब देखिए क्रीबी, देखिए क्रीबी के बाद देखिए सिंधु एवं देखिए सिंधु एवं अस्कनी के किनारों पर बस क्रीबी जो था सिंधु एवं अस्कनी के किनारों पर बसी थी। क्रीबी आपको सिंधु एवं अस्कनी के किनारों पर बसी थी। आपको सी भी देखिए, सी भी झेलम और चिनाब के पास स्थित है। अलियन देखिए यहाँ पर क्या, अलीन और भरानस, देखिए अलीन और भरानस जो था ये सिंधु नदी के पश्चिम में, सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल तक बसे थे। अब हम देखिए आपको ऋग्वेदिक कालीन देखिए ऋग्वेदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थाएं, देखिए ऋग्वेदिक कालीन जो प्रसिद्ध संस्थाएं हुआ उसको देखिए। देखिए यहाँ पर क्या ऋग्वेदिक कालीन प्रसिद्ध संस्था देखिए सबसे विदत, देखिए विदत यह देखिए यह ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया। यह सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य उद्देश्यों के कार्य करती थी। यह भारोपीय आर्यों की, देखिए यह भारोपीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इसकी चर्चाओं को पुरुष के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। विदत में भी देखिए, विदत में ही उपज का वितरण होता था। सदस्यगण देखिए, सदस्यगण और सदस्यगण वीर सैनिकों सदस्यगण आपको वीर सैनिकों के कार्यों पर चर्चा करते हुए शत्रु जनजातियों के विरुद्ध युद्ध करते थे। विदत ने कबीलों और जनजातियों को अपने देवताओं के अर्चना के लिए संयुक्त भूमि भी प्राप्त होती थी। देखिए विदत देखिए आप विदर्भ से कबीलों और जनजातियों को अपने देवताओं की अर्चना के लिए संयुक्त भूमि भी प्राप्त होती थी। सभा देखिए ऋग्वेद उसका उल्लेख सभा को लेकर 8 बार मिलता है। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थी। उसकी देखिए उन्हें सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसमें महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी और वाद विवाद का चर्चा के द्वारा राजकाज निपटाती थी। सभा का प्रधान सभापति कहा जाता था। उसके रक्षकों को सभापाल और उसके सदस्यों को सभे देखिए यहाँ पर क्या सभे सभासद एवं सभासीन कहा जाता था। सभा के संचालन के विषय में बाकायदा नियम बने हुए थे। नियम बने हुए थे और वाजसनेयी संहिता में कहा गया कि गलती करने वाले सदस्यों की भर्त्सना की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा न्यायालय की तरह भी काम करती थी। यह कहा गया है कि जो सभा में उपस्थित होता है वह न्यायालय की तरह न्याय प्रदान करने के बैठता है। ऋग्वेद में यहाँ देखिए क्या, ऋग्वेद के एक सूक्त में सभा को पासे खेलने और जुआ खेलने के एकत्र जनों के समूह को कहा गया है। देखिए यहाँ पर इसका संबंध आपको नृत्य, संगीत, जादू टोना आदि से है। इसमें ग्रामीण मामलों पर चर्चा की जाती थी और यह राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी संपन्न करती थी। इसकी तुलना आपको आधुनिक राज्यसभा से की जा सकती है। फिर देखिए समिति, ऋग्वेद में इसका समिति उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। इसमें अनुमान लगाया जाता था कि इसका महत्व सभा से अधिक था, इसलिए इसे समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाला संस्था कहा गया है। प्रारंभ में एक जनसभा थी जिसमें जनजातीय सदस्य जनजाति से संबंधित कार्य व्यापार के लिए एकत्र होते थे। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। अब गण देखिए यहाँ पर क्या, गण ऋग्वेद के समय संवत एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता है। अब देखिए परिषद क्या, देखिए भारत में देखिए परिषद क्या, प्रारंभ में परिषद एवं जनजातीय सैन्य सभा का देखिए प्रारंभ में परिषद एक जनजातीय सैन्य सभा प्रतीत होती है जो कि आंशिक रूप से मातृ सत्तात्मक और अंशतः पितृ सत्तात्मक थी। देखिए आप उत्तर वैदिक काल में इसका स्वरूप अंशतः एक अकादमी और अंशतः एक सहायक परिषद जैसा प्रतीत होता है जिसमें पुरोहितों का वर्चस्व होता था जो कि शिक्षकों एवं सलाहकारों के रूप में कार्य करती है। फिर देखिए आपको सामाजिक जीवन देखिए आप ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाएँ, गृह या कुल थी। देखिए गृह का प्रमुख गृहपति एवं कुल का कुलपति कहा जाता था। इसका प्रमुख परिवार का मुखिया आपको परिवार का मुखिया अथवा पिता होता था। देखिए सुना सेप, यहाँ देखिए क्या कि सुना सेप त्रिजा सब एवं दिवाली जुआरी। देखिए दिवाली जुआरी के दृष्टांतों से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में पुरुष मुखिया का पूर्ण नियंत्रण था। ऋग्वेदिक कालीन परिवार संयुक्त परिवार था। नाना दादा नाती पोते आदि सभी के लिए एक ही सद आपको नप्त्री का प्रयोग होता था। इससे पता चलता है कि वे सभी एक साथ रहते थे। ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। वर वधु को सम्मिलित रूप से अभद्र
ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता था। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद आपको जायद स्तंभ, ऋग्वेद आपको जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है। ऋग्वेद आपको जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में 2 प्रकार के अंतवर्णीय विवाह होते थे। प्राकृतिक अनुलोम विवाह, देखिए अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ग का कन्या निम्न वर्ग की होती थी, इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या पुरुष उच्च वर्ग का था, कन्या निम्न वर्ग की होती थी। और प्रतिलोम विवाह में क्या इसमें पुरुष निम्न वर्ग का था, कन्या उच्च वर्ण की होती थी। उदाहरण आते हैं, एक ब्राह्मण, देखिए यहाँ पर एक ब्राह्मण विभव का विवाह राजकन्या कमुदी से हुआ तथा महर्षि शुक्राचार्य कन्या देवयानी का विवाह, देखिए देवयानी, महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी का विवाह राजपुत्र ययाति से हुआ। अब यहाँ देखिए क्या इसमें बहुत अच्छा आपके यहाँ पर है कि देखिए जायद स्तंभ, देखिए अर्थात हम यहाँ कहें कि जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह। देखिए आपको ऋग्वेद में बहुत अच्छा आपको लिखा, आपको एक शब्द, बस एक ही शब्द है जायद स्तंभ। जायद स्तंभ मतलब पत्नी ही गृह है, पत्नी ही घर है। अभी हम देखिए क्या, तो यहाँ पर देखिए आपको जो खास बात आपको स्त्रियों की दशा की बात हम यहाँ पर करते हैं। स्त्रियों की दशा की बात हम यहाँ पर करते हैं कि ऋग्वेदिक समाज, आपको क्या ऋग्वेदिक समाज यद्यपि पुरुष प्रधान था लेकिन स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। कन्याओं को उपनयन संस्कार होता था जिसके कारण वे पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करती थी। इसलिए लोपामुद्रा घोषा सिक्ता विश्ववारा अपारा निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत ऐसी त्रिचाओं की रचना की। ऋग्वेद की बहुत सी त्रिचाओं की रचना की है। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों सभा और विदत में भाग लेती थी। देखिए यहाँ पर क्या ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में स्त्रियाँ सभा और विदत में भाग लेती थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह नियोग प्रथा एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा उत्पन्न संतान क्षेत्र कराती थी और उनका विवाह को वयस्क होने पर ही होता था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। आधुनिक काल के अनेक कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि को उल्लेख नहीं मिलता। इस समय उन्हें केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है, पुरुष सूक्त से ही प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। वर्ण शब्द के 2 अर्थ है। वर्ण, देखिए वर्ण करना अथवा चुनना तथा रंग होता है। देखिए ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति होती है। वर्ण के देखिए वर्ण शब्द के 2 अर्थ है, वर्ण करना या चुनना तथा रंग आपको होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया ऋग्वेद के 9वें मंडल एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वेद है, मेरी माँ आटा पीसने वाली। इस तरह अलग अलग कार्य करते हुए माँ इस तरह अलग कार्य करते हुए भी हम लोग साथ साथ रहते हैं। वशिष्ठ ब्राह्मण थे। इसकी माता उर्वशी अप्सरा थी एवं पिता आपको मित्रवरु क्षत्रिय थे। इस प्रकार कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन उल्लेख है। वर्ण के दूसरे अर्थ रंग की शुरुआत तब हुई जब आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों दास एवं दस्युओं से संघर्ष किया। आर्य गौण वर्ण के थे जबकि दास एवं दस्यु काले थे। इस रंग के आधार पर विभाजन की शुरुआत हुई। अनार्यों को अनास, बिना नाक वाले, मृदवाक, आर्य भाषा न बोलने वाले, देवप्यु देवताओं का निंदक, अदेवयु देवताओं को न मानने वाले, और अयज्वन यज्ञ न करने वाले, आक्रमण मतलब आक्रमण न करने वाले, अव्रत मतलब वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले कहा। अब देखिए खान पान, देखिए आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में आपको दूध, दही, घी आदि विशेष महत्व था। दूध में आपको यह जौ डालकर देखिए खीर पकोदन तैयार किया जाता था। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। मांसाहारी भोजन में मुख्यतः को भेड़ बकरी के मांस का प्रयोग होता था। गाय को अगनिया वध न करने योग्य कहा गया। ऋग्वेद में आपको मछली का उल्लेख
ऋग्वेद में आपको मछली का उल्लेख नहीं है। यद्यपि कुछ इतिहास इसका खंडन करते हैं। सूरा के पान की देखिए, सूरा के पान की निंदा की गई है, जबकि सोम का पान प्रशंसनीय था। फिर देखिए आपको वस्त्र के देखिए ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र परिचित थे। पराग के नीवी, पराग को देखिए आपको नीवी मतलब अधो वस्त्र जिसको बोलते हैं, नीवी मतलब अधो वस्त्र जिसको बोलते हैं, शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वस्त्र को नीवी बोलते हैं। और वास मतलब उत्तरी है, देखिए वास में शरीर के मध्य भाग में, शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वस्त्र को वास बोलते हैं। और अधिवास में द्रापी, देखिए अधिवास में द्रापी होता है शरीर के ऊपर से ढकने वाला वस्त्र, जैसे कि साल चादर आदि। वस्त्रों में देखिए, वस्त्रों में कढ़ाई भी होती थी। पुरुष उसने मतलब पगड़ी भी धारण करते थे। आभूषण देखिए, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। कान गर्दन आदि में आभूषण पहने जाते थे। रुकम देखिए, रुकम गले में पहना जाने वाला स्वर्ण हार था। निष्कम भी स्वर्ण का ढेर, निष्कस देखिए, नी अस्क का भी, देखिए नी अस्क भी स्वर्ण का ढेर एवं आभूषण था। ऋग्वेद में चांदी का देखिए, ऋग्वेद में चांदी उल्लेख नहीं है, जबकि अयस शब्द तांबे या कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। मनोरंजन की बात यहाँ पे देखिए क्या है, मनोरंजन देखिए आर्य घोड़ों एवं रथों के शौकीन थे। ये वाद्य संगीत और नाच गान तथा जुआ खेलना पसंद करते थे। वाद्यों में क्या क्या आपके यहाँ फिर आपको वाद्यों में देखिए, वाद्यों में आपको दुंदभी, करकरी और बीना का व्यवहार था। आर्य संगीत के साथ स्वरों से भी परिचित थे। वे मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के उत्सवों एवं समारोह का आयोजन करते थे। फिर देखिए आपको दास प्रथा, देखिए ऋग्वेद में दास प्रथा विद्वान थी। पुरुष और स्त्री दासों को उल्लेख मिलता है। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाने की बात बार की गई है। पुरुषों को दक्षिणा में दास दिए जाने की बात बार की आई है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी, जिनसे घरेलू काम कराया जाता था। इससे स्पष्ट है कि दास खेती कार्यों में नहीं लगाए जाते थे। अब देखिए आपको आर्थिक जीवन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए आपको आर्थिक जीवन जो है, देखिए ऋग्वेदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं को गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय को उल्लेख मिलता है। आर्यों का अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि, देखिए गविष्टि मतलब गायों का अन्वेषण है। इसी प्रकार को गवेषण, गोसु, गत्य, गव आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। गाय को अघन्य, ना मारने योग्य, अष्टकर्णी, ना मारने योग्य, अष्टकर्णी, छेदे हुए कान वाली, या जिसके कान पर 8 का निशान हो, आदि नामों से पुकारा गया है। पन्नी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी गाय विशेषतः करने के कुख्यात थे। एक अन्य प्रकार के व्यापारी को वीरीबू, देखिए वीरीबू का उल्लेख है, जो दानशील थे। गाय के अलावा दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। ऋग्वेद में आपको बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, देखिए बैल, भैंस, ऋग्वेद आपको बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊँट, उष्ट मतलब ऊँट तथा सरामा नामक एक पवित्र कुतिया का उल्लेख है। किंतु सभ्यता के विपरीत ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। फिर एक मिनट सुनिए, सिंधु सभ्यता के विपरीत ऋग्वेद में आपको बाघ और हाथी उल्लेख नहीं है। कृषि देखिए आपको ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौड़ था। देखिए ऋग्वेद के कुल 10,462 श्लोकों में से केवल 24 में कृषि का उल्लेख है। कृषि में आपको महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग में प्राप्त है। उर्द धान एवं वपंती। चसनी शब्द का प्रयोग कृषि एवं कृष्टि हेतु किया गया है। जुते हुए खेत को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। भूमि खेतों में विभक्त जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां खिल होती थी। देखिए खिल शब्द का प्रयोग आपको प्रति उसर आदि भूमियों के लिए किया गया है। हल से बनी हुई नालियों या कुर को स्थिता कहा जाता था। हल के लिए आपको लांगन, देखिए क्या हल के लिए आपको लांगन एवं बैल के लिए वृक्क शब्द मिलता है। जबकि हलवायों को किवास कहा गया। देखिए ऋग्वेद में आपको एक ही अनाज यद अथवा जौ का उल्लेख है। खाद को साकम, देखिए खाद को साकम अथवा कड़ी से कहते थे। जबकि खलिहान को खल कहा जाता था। सिंचाई के 2 प्रकार के जलों का उपयोग किया जाता था। अभी हम देखिए क्या कि सुएजा, हम जो कहा गया क्या कि सुएंजा, देखिए आपको क्या है सुएंजा। देखिए सुएंजा की बात यहाँ पर की, मतलब क्या सुएंजा वर्षा तालाब हद, अधिक वर्षा तालाब हद या हौद का आदि पानी को सुएंजा बोलते थे। देखिए खनितमा क्या देखा, खनितमा देखिए खोद करके निकाला गया पानी, जैसे कुआं या अवर से, उसको खनितमा बोलते हैं, खनीनमा बोलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। फसल हंसिया, देखिए फसल हंसिया या दात्री या सिरनी के द्वारा काटा जाता था। अनाज प्राप्त करने का कुछ रूप
अर्थात सूप और तितु मतलब चलनी का प्रयोग किया जाता था। अनाज नापने के बर्तन को उदर, अनाज नापने के बर्तन उदर कहा जाता था। अब उद्योग धंधे की बात देखिए, ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में, तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का, अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है। आयोग धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण धातु कर्मी के कर्मार, कर्मार शब्द का मिलता है। सोना के लिए आपको क्या किया, देखिए सोना के लिए आपको हिरण्य, सोना के लिए आपको हिरण्य शब्द का था। सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। वास्तु देखिए बसुवाय, देखिए बसुवाय नामक वर्ग कपड़ा बुनने का कार्य करता था। कपड़े की बुनाई करघे से की जाती थी। करघी को तसल, देखिए करघी को तसल ताना को, करघी को तसल ताना को ओतु तथा बाना को तंतु, करघी को तसल ताना को ओतु तथा बाना को तंतु कहा जाता था। कपड़े में कढ़ाई बुनाई की जाती थी। कढ़ाई बुनाई के सी और पेश अस्क्री शब्द का प्रयोग भी मिलता है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। व्यापार देखिए आप, व्यापार में देखिए आपको ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख न होने से उनके वैदेशिक व्यापार का पता नहीं चल पाता। हालांकि एक स्थान पर अश्विन कुमार द्वारा स्वपतवारों वाली नाव द्वारा आपको तुंग के पुत्र भुजु को बचाने का उल्लेख मिलता है। व्यापार वस्तु, देखिए व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। पनी नामक अनार्य व्यापारियों को उल्लेख है जो आर्यों की गायों को पुचवा लेते थे। एक अन्य प्रकार के दानशील व्यापारी विभू का भी उल्लेख मिलता है। लेन देन में गाय, देखिए लेन देन में आपको गाय प्रमुख माध्यम थी। निक्स एक प्रकार का स्वर्ण ढेर था जिसका प्रयोग आपको तोल के रूप में भी होता था। मन, देखिए मन स्वर्ण का ढेर एवं तेल, देखिए मन स्वर्ण का ढेर एवं तोल की इकाई थी। मन आपको स्वर्ण का ढेर एवं तोल की इकाई थी। कुल मिलाकर ऋग्वेद का अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। आर्य, देखिए आपको आर्य शहरों में नहीं रहते थे। वे समुद्र किसी न किसी तरह का गढ़ बनाकर मिट्टी घर वाले गाँव में आते थे। धार्मिक जीवन यहाँ देखिए क्या, देखिए ऋग्वेदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन आपको कबायली था। अतः उनके भी देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। याक्ष ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नुक्त में आपको ऋग्वेदिक देवताओं की मंडली बनाई है जिनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया। फिर आकाश के देवता यहाँ देखिए क्या, देखिए यहाँ पर क्या आकाश के देवता की बात है। हम देखिए आकाश के देवता, देखिए आकाश के देवता में क्या था, धौ, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, आदित्य आदि। देखिए भंतरिक्ष के देवता, देखिए यहाँ पर इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि। पृथ्वी के देवता देखिए अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती और अर्णयानी। देखिए इंद्र, देखिए यह ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था। इसे पुरंदर अर्थात कीड़ों को तोड़ने वाला कहा गया। यह युद्ध नेता के रूप में प्रचित था। देखिए इंद्र पर 250, इंद्र पर आपको 250 सूक्त है। इंद्र को आपको वीरतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वविद बादलों को भेदने वाला, सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रांति, 100 शक्तियों का स्वामी, मदवान मतदानी आदि नामों से जाना जाता है। अग्नि का स्थान इंद्र के बाद है। इस पर 200 सूक्त है। अग्नि देवता और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाती और अंत देवताओं को मिल जाती है। अग्नि एकमात्र ऐसा देवता था जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। वरुण देखिए यहाँ पर क्या, ऋग्वेदिक देवताओं को वरुण का स्थान तीसरा था। यह जल या समुद्र का देवता माना गया। इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। समझा जाता है कि जगत में जो भी घटना घटती है वह इसी की इच्छा का परिणाम है। वरुण का एक अन्य नाम ऋतु से गोपा, ऋतु से गोपा है। यह देखिए यह आपको ऋतु अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक था। इस रूप में ये वह पापियों को दंड आदि देने का कार्य करता था। वरुण को जिंद अवस्था में अहुर मज्दा कहा गया है। सोम देखिए आपको सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है और ऋग्वेद का पूरा 9 मंडल आपको सोम देवता को समर्पित है। भरुत देखिए क्या, भरुत आपको आंधिक देवता था। अश्विन क्या थे, अश्विन ये आर्यों के चिकित्सक देवता थे।
इन्होंने आर्यों के टूटे पैर एवं टूटे पैर जो उनके नावों की मरम्मत की। ये सुबह एवं सायंकाल के तारे हैं। अब के धो, यहाँ पर धो क्या देखिए, धो क्या था, ये आर्यों का सबसे प्राचीन देवता था, पिता तुल्य है। इसे वृषभ के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है। फिर देखिए सूर्य, देखिए सूर्य ये समस्त विश्व के रक्षक एवं अच्छे एवं बुरे कामों के दृष्टा है। इसे तेज घोड़े के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। मित्र क्या था, मित्र उदित होता हुआ सूर्य को मित्र बोलते हैं। पुष्णु क्या देखिए, पुष्णु वनस्पति के पुष्णु क्या था कि वनस्पति एवं औषधियों का देवता। पुष्णु यहाँ पर क्या था, वनस्पतियों एवं औषधियों का देवता था। इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रसिद्ध किया गया है। पुष्णु की बात यहाँ पर वनस्पति एवं औषधियों का देवता की बात करते हैं। पुष्णु की बात यहाँ पर क्या, वनस्पति एवं औषधियों का देवता, इसके रथ को बकरे द्वारा खींचता हुआ प्रसिद्ध किया गया है। विष्णु की बात यहाँ पर ऋग्वेद में इनके तीनों पादों का उल्लेख है। ऋग्वेद में यहाँ पर क्या, ऋग्वेद में इनके तीनों पादों का उल्लेख है। इन्होंने ही आकाश को स्थिर किया। उषा देखिए यहाँ पर, ये आर्यों की प्रातः काल की देवी थी। ये उषा क्या था, यह आर्यों की प्रातः काल की देवी थी। सूर्य निकलने के पूर्व बेला को उषा कहा गया। सूर्य निकलने की पूर्व बेला को ईशा कहा गया। हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सूर्य निकलने के सविता की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए सविता, जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। देखिए आदिति की बात करते हैं। यह आर्यों का शक्तिमान, देखिए यह आदिति की बात यहाँ पर करते हैं। आदिति देखिए आर्यों का सब शक्तिमान या सार्वभौम प्रकृति की देवी थी। और रुद्र की बात करते हैं। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इसका वर्णन है। इनका स्वभाव क्रोधी है। इन्हें शिव का पारंपरिक रूप माना गया है। देखिए प्रजन क्या, देखिए प्रजन वर्षा एवं नदी के देवता को प्रजन बोलते हैं। आप क्या था, सृष्टि करने वाले देवता को आप बोलते हैं। बृहस्पति क्या था, यज्ञ के देवता को बृहस्पति बोलते हैं। सरस्वती क्या, देखिए सरस्वती ज्ञान की देवी को सरस्वती बोलते हैं। अरण्य यानी क्या था, अरण्य यानी जंगल की देवी को अरण्य यानी बोलते हैं। हिरण्य गर्भ क्या था, देखिए हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई। इसके यह माना गया कि आदि जीवाणु हिरण्य गर्भ जल से ही उत्पन्न हुआ और उस हिरण्य गर्भ से विश्वकर्मा का उद्भव हुआ, जो उस परम ब्रह्मा परमात्मा की प्रथम कृति है। और वह ही इस जगत का कर्ता धर्ता है। अब विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि जीवन का विकास सर्वप्रथम जल में ही हुआ। देखिए देवियाँ, देखिए वैदिक धर्म में आपको पुरुष देवताओं का ही आधिपत्य था। देवियाँ बहुत कम थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी अब उषा प्रभात की देवी थी। अन्य महत्वपूर्ण देवियाँ पृथ्वी धरा का प्रतिरूप थी। अदिति देवों की महामाता थी। रात्रि की देवी थी। और अर्णयानी वन की देवी थी। पिशान वनस्पति की देवी थी। इला आहुति की देवी थी। पुरामादि उर्वरता की देवी थी आदि। अप्सराएं, देखिए अप्सराएं जल परियाँ थी। और गंधर्वों की पत्नियाँ बाद में वे वृक्ष पूजा से जुड़ गई। सबसे अधिक प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा थी उर्वशी। देखिए ऋग्वेदिक काल में देवताओं की तुलना में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में आपको प्रारंभ में बहुदेववाद का परिचय मिलता है। फिर एक समय में एक ही देवता को प्रमुखता दी गई है। मैक्सवेल इसे एकदा एवं देववाद या एकदा एक देववाद या हीनोथिज्म कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाकर एक स्वरवाद, एक सत विप्रा बहुधा वदंती के दर्शन होने लगते हैं। एक सत विप्रा बहुधा वदंती के दर्शन होने लगते हैं। उपासना की रीति देखिए, यहाँ पर ऋग्वेदिक देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना। ये देखिए बलि या यज्ञ आहुति में शाक जो आदि वस्तुएं दी जाती थी, परंतु इन्हें चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या यांत्रिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। अब ये पशुओं की बलि, देखिए पशुओं की बलि चढ़ाने से उन्हें एक स्तंभ से बांधा जाता था, जिसे यूप कहते थे। फिर देखिए आपको उपासना का उद्देश्य देखिए यहाँ पर क्या, ऋग्वेदिक आर्य देवताओं की उपासना। देखिए ऋग्वेदिक आर्य देवताओं की उपासना संतति पशु, देखिए यहाँ पर क्या, पशु अन्न धान्य आरोग्य आदि पाने की कामना से करते थे। देखिए वे लोग आपको आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक या पारलौकिक नहीं, यहाँ पर लौकिक था, पारलौकिक नहीं था। फिर एक उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर कहा उत्तर वैदिक काल संस्कृति की बात। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल संस्कृति, यहाँ पर राजनीतिक जीवन कैसा, उत्तर वैदिक काल संस्कृति में आपको राजनीतिक जीवन कैसा, उसको यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल संस्कृति में राजनीतिक जीवन की बात यहाँ पर की गई है।